हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मर्स टेक। आज हम लेके आए हैं बहुत बढ़िया सा टॉपिक। लास्ट वीडियो में व्यूअर्स बोले कि भाई आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में वीडियो बनाओ। ज़रूर बनाएंगे, लेकिन एज ए ब्रेक थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं टॉपिक को प्रीवियस वीडियोस से। क्या बोल रही पब्लिक। इस बार वी केम विथ ए टॉपिक ऑफ प्लूटो, और इसमें हम कवर करेंगे कि प्लूटो को प्लैनेट्स के कैटेगरी से क्यों बाहर किया गया और ड्वार्फ प्लैनेट क्यों डिक्लेयर्ड किया गया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम फेमस टेक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से क्यों बाहर किया गया था। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है? प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों डिक्लेयर किया गया, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करते हैं। शुरू करते हैं शायरी के साथ। इरशाद इरशाद। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए और ध्यान से तवज्जो दीजिएगा। अर्ज़ किया है, किसी ने ये खूब लिखा है, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, ओफो, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। वाह 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 वाह। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कब जिंदगी का क्या फैसला होगा। ओफो, अब मेरा सुनो। ऐसा जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका है इंतजार, रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ओफो वाह, क्या बात है। अगर आप लोगों को हमारी ये शायरी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारे इस शायरियों का सिलसिला जारी रखें या नहीं। आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक पर कि प्लूटो को प्लैनेट्स के कैटेगरी से क्यों बाहर किया गया। सबसे पहले जानते हैं प्लूटो क्या है। कभी सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना जाने वाला प्लूटो अब सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। कुइपर बेल्ट में रहने वाले पिंडों में से प्लूटो का शेप सबसे बड़ा है। इसके 5 चांद हैं, चारों स्टारिक्स, निक्स, केर्बिरोस और हाइड्रा। प्लूटो की खोज सन 1840 से शुरू हुई। प्लूटो की खोज सर क्लाइविड टॉमबर्ग नामक साइंटिस्ट ने साल 1930 में की थी। उस टाइम उसे 9th प्लैनेट घोषित किया गया। विंटाई बर्नी नामक एक स्टूडेंट ने इसका नाम प्लूटो रखा। एक टाइम ऐसा भी था जब ये माना जाता था कि प्लूटो नेपट्यून प्लैनेट का चंद्रमा था, जो कि बाद में जाकर वहां से निकलकर सूर्य की परिक्रमा करने लगा। 18 फरवरी 1930 को एस्ट्रोनॉमर क्लाइविड डब्ल्यू टॉमबर्ग ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था। असल में वो एक प्लैनेट एक्स नामक का अज्ञात प्लैनेट की तलाश कर रहे थे, जो यूरेनस और नेपच्यून के प्लैनेट ऑर्बिट्स में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। प्लूटो प्लैनेट का नाम कैसे पड़ा, आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए।
तो चलिए बात करते हैं प्लूटो नाम कैसे पड़ा। प्लूटो प्लैनेट का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की एक स्टूडेंट वेनेशिया बर्नी ने रखा था। इस बच्ची का कहना है कि रोम में अंधेरे के गॉड को प्लूटो कहते हैं और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा रहता है, इसीलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। इस बच्ची को उस टाइम पर इनाम के तौर पर 5 पाउंड दिए गए थे, जो आज के हिसाब में करीब 472 रुपये होते हैं। चलिए प्लूटो की दूरी के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। प्लूटो की दूरी सूरज से अर्थ की जितनी दूरी है उसके मुकाबले प्लूटो 40 गुना ज़्यादा दूर है। प्लूटो सूरज से करीब 5.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। प्लूटो कितना बड़ा है? प्लूटो सिर्फ 2300 किलोमीटर चौड़ा है। प्लूटो का टेम्परेचर कितनी डिग्री सेल्सियस है? प्लूटो का टेम्परेचर 0 से करीब 230 डिग्री कम है। अच्छा, अगर मेरा वेट अर्थ पर 30 kg है तो प्लूटो पर कितना होगा बताइए? आपका वेट प्लूटो पर करीब 2 किलो ही होगा। प्लूटो को सूरज की परिक्रमा करने में कितना वक्त लगता है? प्लूटो को सूरज की एक परिक्रमा करने में 248 ईयर्स का टाइम लगता है। ऐसा, तो ये बताओ प्लूटो पर एक साल अर्थ के कितने साल के बराबर होता है? अर्थ के 246.04 ईयर्स के बराबर होता है। एक बार सोच के देखो फ्रेंड्स, कितना बड़ा है वहाँ का साल। व्हाट आर ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी बौने ग्रह क्या है? बौने बोले तो गिड्डे क्या मैं, ठहरो इसके बारे में बोल दूं। ड्वार्फ प्लैनेट वो पिंड है जिनको पूरी तरह से प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनको दूसरे छोटे पिंडों की तरह कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में ही डालते हैं। अभी पिछले कई सालों से इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई कि कैसे प्लूटो प्लैनेट ने सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट के रूप में अपना पोजीशन खो दिया। प्लूटो को अब सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट नहीं माना जाता, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि सोलर सिस्टम और कूपर बेल्ट भाग में लगभग 200 ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद है। प्लूटो अर्थ के भार के 0.02% के बराबर है और अर्थ के चांद के 10% के बराबर है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत पतला होता है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब प्लूटो सूरज की परिक्रमा करता है तो सूरज से दूर होता है, उस पर ठंड बढ़ जाती है और इन गैसों का कुछ भाग जमकर आइस की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका एटमॉस्फेयर और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है तो उसकी सतह पर पड़ी आइस का कुछ भाग गैस बनकर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। चलिए अब जानेंगे कि आखिर क्यों प्लूटो को बाहर कर दिया गया। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। इसके लिए प्राग में करीब 2500 एस्ट्रोनॉमर्स एक होकर इस विषय पर उनकी वोटिंग भी हुई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की मीटिंग में सभी के सामने इसकी सहमति बनी और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में से इसे शामिल होने को कुछ रूल्स भी बनाए। वो उसमें से 3 अहम रूल्स तय किए गए। वो है, पहला, ये सूरज की परिक्रमा करता हो। दूसरा, ये इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका शेप लगभग गोल हो जाए। तीसरा, इसमें इतना जोर हो कि
बाकी पिंडों से अलग अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्बिट बना सके। तीसरी रूल पर प्लूटो खरा नहीं उतरा है क्योंकि सूरज के परिक्रमा के दौरान इसकी ऑर्बिट नेपट्यून की ऑर्बिट से टकराती है। ऑब्जर्वेशंस अबाउट प्लूटो प्लैनेट। साल 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया था क्योंकि ये ग्रह होने की इम्पोर्टेंस को पूरा कर नहीं पा रहा था। न्यू होराइजन्स मिशन के द्वारा ली गई फोटो के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि वहाँ के क्रस्ट भाग में जमी हुई मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है। प्लूटो के सतह पर दिल के आकार का एक बहुत बड़ा खड्डा खोजा गया जिसे इसके इन्वेंटर के नाम पर टॉम बग रिजियो का नाम दिया गया। ये न्यू होराइजन्स मिशन क्या है मियाँ? न्यू होराइजन्स अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जो प्लूटो की स्टडी के लिए छोड़ा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च 19 जनवरी 2006 को किया गया था जो 9 साल बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नज़दीक से होकर गुजरा था। प्लूटो और इसका उपग्रह श्रयन के सबसे नज़दीक से स्पेसक्राफ्ट 14 जुलाई 2015 को 12:03 और 50 सेकंड UTC पर गुजरा था। इस टाइम इस स्पेसक्राफ्ट की दूरी प्लूटो से लगभग 12,500 किलोमीटर की थी और ये लगभग 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजरा था। This video is all about our dwarf planet Pluto, how it was discovered and its journey from planet to dwarf planet. Why Pluto was disqualified from planet category? You will find your answer in this video. Our next video will be on is it possible to travel faster than light of speed? Thank you so much.